मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जानेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय, जीव विज्ञान के अंतर्गत जानेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण क्या है, समन्वय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए छात्रों, पहले जानेंगे नियंत्रण क्या है, फिर जानेंगे समन्वय क्या है। तो नियंत्रण क्या है इसको जानते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में आज नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए कोई भी जीव है तो जीवों के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कार्य को हम लोग सक्षम यानी अच्छे तरीक़ा से तभी कर सकते हैं जब शरीर में समन्वय एवं नियंत्रण स्थापित हो। बिना समन्वय और बिना नियंत्रण के जीवों में कार्य जो है वह सुचारू ढंग से और अच्छे से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए नियंत्रण एक महत्वपूर्ण क्रिया है, समन्वय एक महत्वपूर्ण क्रिया है जीवों के अंतर्गत घटित होने वाली। नियंत्रण के अंतर्गत क्या है कि विभिन्न अंगों के बीच जो समन्वय होता है, विभिन्न अंगों के बीच जो समन्वय, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं, उसको स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। शरीर में समन्वय स्थापित हो, यानी समन्वय का मतलब क्या, यानी तालमेल। हम इसको क्या कह सकते हैं, तालमेल। यानी शरीर के हर अंगों में अगर तालमेल ना हो तो फिर यह शरीर जो है वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं करेगा। शरीर के सभी पार्ट्स के बीच क्या होता है, समन्वय होता है, और समन्वय होगा और शरीर पर नियंत्रण होगा तभी यह शरीर कोई भी कार्य अच्छे ढंग से कर सकता है। तो आप समझे नियंत्रण क्या है, समन्वय क्या है। नियंत्रण जिसको हम लोग कंट्रोल कहते हैं, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें ब्रेक होता है ना जी, कि गाड़ी को धीरा करना है तो फिर आप गाड़ी को नियंत्रण में लाना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी नियंत्रण करते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उसी तरह नियंत्रण जीवों के शरीर में भी है। जीवों के शरीर में भी नियंत्रण और समन्वय महत्वपूर्ण घटक है, जो जीवों के शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो आप समझ गए नियंत्रण क्या है और समन्वय क्या है। देखिए अब नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय के अंतर्गत एक प्रश्न आता है कि अनुवर्तन गति या अनुवर्तनी क्या है। अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति क्या है। अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति, ये अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति क्या है, यह नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय में आगे हम लोगों को मिलता है। तो देखिए अनुवर्तन या अनुवर्तनी क्या है। देखिए पौधों में उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए, पौधे जो होते हैं तो पौधों में उद्दीपनों की ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार गति भी होती है। पौधों में उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार गति भी होती है, और जो गति होती है, जिस गति के कारण पौधों में जो विकास वृद्धि जो परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्तनी गति। उस गति को क्या कहते हैं, अनुवर्तनी गति हम कहते हैं। देखिए पौधों में अनुवर्तनी गति 4 प्रकार की होती है। जो पहली होती है वह होती है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन नहीं, पौधों में जो अनुवर्तनी गति होती है वह 4 प्रकार की होती है। एक में होता है प्रकाश अनुवर्तन और दूसरा होता है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन और तीसरा जो होता है पौधों में जो गति होती है अनुवर्तनी गति, वह तीसरा होता है रासायनिक अनुवर्तन। क्या होता है, रासायनिक अनुवर्तन। और फिर चौथा बात करें कि पौधे में जो चौथी गति होती है वह होता है जल अनुवर्तन। जलानुवर्तन देखिए, यानी
पौधों में जो अनुवर्तनी गति होती है वह 4 प्रकार की होती है। जो प्रकाश अनुवर्तनी गति, देखिए जब हम लोग देख रहे थे कि अनुवर्तन क्या है, तो उसमें हम लोग देखे कि पौधों में उद्दीपनों को ग्रहण करने की एक प्रश्न आया। उद्दीपन क्या आया? उद्दीपन। इसको समझिएगा, उद्दीपन क्या है। देखिए उद्दीपन का मतलब होता है, उद्दीपन का मतलब होता है कि उत्तेजित करना। यानी पौधे में बहुत ऐसे अंग हैं, पौधे के बहुत ऐसे भाग होते हैं जो किसी दिशा में किसी एक सिरे और तेजी से वृद्धि करने लगते हैं, उनमें वृद्धि परिलक्षित होती है, दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है कि पौधे की अंग प्रकाश की ओर जब गति करने लगे। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब हुआ कि जब पौधे का कोई अंग प्रकाश की ओर गति करने लगे तो उसको हम लोग प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की ओर गति करने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। नहीं, जो प्रकाश की ओर गति करने लगे। प्रकाश की ओर अगर पौधे की कोई अंग यानी कोई भाग अगर जिधर प्रकाश है उस, जैसे आप देखे होंगे सूरजमुखी के जो पौधे होते हैं, तो सूरजमुखी के पौधे में देखे होंगे आप लोग कि जिधर सूर्य रहता है वो क्या करता है? उसी तरफ सूरजमुखी का फूल घुमा हुआ दिखाई देता है। ये क्या है? किसके कारण? प्रकाश अनुवर्तनी यानी प्रकाश अनुवर्तन के कारण ऐसा होता है। अब हम बात करें गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है कि जब किसी पौधे का जो अंग होता है, जो भाग होता है पौधे का, वह पौधे का अगर अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अगर गति होती है, अगर गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करने लगे तो समझ जाइए कि वो क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। देखिए कोई पौधा है तो आप देखे होंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्या है कि जो जड़ें होती है वो हमेशा क्या होती है कि वो, आप जड़ें जहाँ भी वो पौधे लगाएंगे उसकी जड़ें हमेशा पृथ्वी की ओर, यानी हमेशा जिधर मृदा है, मिट्टी है, उसकी ओर क्या करती है? पृथ्वी की ओर गति करने लगती है। और इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन गति। समझ गए कि गुरुत्वानुवर्तन गति क्या है। अब है तीसरा रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन। कि रासायनिक अनुवर्तन क्या है? देखिए तो रासायनिक अनुवर्तन में क्या होता है कि पराग नलिका के बीजांड में होने वाली गति। कोई पौधे है तो उसमें पराग कण के कारण पराग नलिका के बीजांड में जो गति होती है और उस प्रकार की गति को हम लोग रासायनिक अनुवर्तनी गति कहते हैं। समझ गए। अब है जल अनुवर्तन। जल अनुवर्तन यानी जल अनुवर्तनी गति। तो जल अनुवर्तनी गति क्या है? तो देखिए पौधे जो हैं, तो पौधे के जब कोई भाग जल की दिशा में, जिधर जल है उसी दिशा की ओर अगर गति करने लगे, जैसे कि कर्मी के पौधा आप देखे होंगे कि जिधर जल रहता है उस तरफ उसके जो वृद्धि होती है वो ज़्यादा अधिक तेजी से होती है, बहुत जल्दी होती है। तो जब पौधे की कोई अंग अगर जल की ओर गति करने लगे तो इस प्रकार की गति को हम लोग जलानुवर्तन या जलानुवर्तनी गति कहते हैं। समझ गए। आप नियंत्रण और समन्वय को अच्छी तरह समझ गए। तो यह वीडियो आप देखें और आपको अच्छी तरह समझ में आया और आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।